चलो। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी में न्यूट्रिशन पे वीडियो बनाएंगे। न्यूट्रिशन होता क्या है उसका हम बेसिक समझेंगे। न्यूट्रिशन का हिंदी होता है पोषण। तो देखिए दोस्तों, आप लोग समझेंगे न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन कहते हैं किसे। हाँ, वैसी रासायनिक क्रिया जिसके द्वारा हम भोजन को ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं, उसको हम पोषण कहते हैं। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप इसका कितना होता है, टाइप्स। तो ये मतलब 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन। तीसरा फैट, फैट। विटामिन। और चौथा मिनरल्स, मिनरल्स, मिनरल्स। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। खनिज लवण। तो अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट पे। और एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रोटीन है क्या। प्रोटीन कहते किसको है। तो प्रोटीन क्या है, एंजाइम है। एंजाइम। और पेट में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सिन। ये हम लोग 12th में पढ़े होंगे। जो प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन क्या है, एंजाइम है। चलिए हम बात कर रहे हैं अब कार्बोहाइड्रेट पे। तो कार्बोहाइड्रेट यह कितने कंपाउंड से मिलकर के बना है, तो 3 कंपाउंड से, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीनों से मिलकर के बना है। इसका रेशियो क्या होता है, रेशियो अनुपात 1:2:1। कोई पूछ देगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का रेशियो क्या होता है, तो 1:2:1। तो कार्बन कितना है, 1। हाइड्रोजन का मात्रा कितना है, परसेंटेज 2। ऑक्सीजन का 1। कोई पूछेगा कार्बन का एटॉमिक कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर होता है 6। और एटॉमिक मास क्या होता है, तो 12। कोई पूछेगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो 1। एटॉमिक मास क्या होता है, 1.008। लेकिन हम अपने सुविधा के लिए 1 मान लेते हैं, क्योंकि दशमलव के उस साइड का नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। और एटॉमिक मास क्या होता है, 16। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, डिस्कवरी, कैवेंडिश, कैवेंडिश, कैवेंडिश। कैवेंडिश और किस चीज का खोज किया था, तो बराजी का।
बात करेंगे ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? प्रिस्टले। प्रिस्टले प्रिस्टले ये हम लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे। जो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? प्रिस्टले। तो चलिए हम अब बात करेंगे आगे। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को क्या देता है? बॉडी को क्या देता है? बॉडी को देता क्या है कार्बोहाइड्रेट? एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्जा। अब हम बात करेंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है? तो 4.2 कैलोरी। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा रहता है 4.18। ये हम लोग 9th में पढ़े होंगे। कहाँ पढ़े होंगे? 9th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो हम बात करेंगे अब आगे। अब कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका टाइप होता है, टाइप्स, प्रकार। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला मोनो, मोनो कार्बोहाइड्रेट, मोनोकार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? इसको मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड। दूसरा डाइसैकराइड, डाइसैक। तीसरा पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड। मोनो कितने कार्बन से मिलकर के बना होता है? 1 कार्बन से। और डाई कितने से? 2 से। और पॉली 2 से अधिक। तो अब हम बात आगे करेंगे मोनोसैकराइड पे। मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड के अंतर्गत क्या क्या आता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज हिंदी नाम है, इंग्लिश में फ्रुक्टोज कहते हैं। ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। अब हम बात करेंगे जो फल मीठा होता है फ्रुक्टोज के कारण। अब हम बात करेंगे ग्लूकोज के ऊपर। ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन 6%, हाइड्रोजन 12%, ऑक्सीजन 6%। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों के संयोग से क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे शरीर को क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी मतलब तुरंत ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा। यह हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। यह क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स।
ये क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे, आणविक द्रव्यमान क्या होता है ग्लूकोज का, तो इसका होता है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। ये कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल, या इसको ग्राम पर मोल नहीं लिखने का मन हो तो इसको क्या लिखेंगे, एएमयू, एएमयू। ये क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ये हम लोग 9th में भी पढ़े होंगे और यही चीज हम लोग 11th में भी पढ़े होंगे। अब हम आपको बताएंगे आगे जो 180 ग्राम कैसे इसका द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास होता है। तो अब हम बात करेंगे ग्लूकोज का, C6H12O6। तो कार्बन का हम क्या लिखे थे, कार्बन का आपका एटॉमिक मास क्या होता है 12। हाइड्रोजन का क्या लिखे थे 1.08। तो हम सुलभ के लिए क्या लिखेंगे 1। और ऑक्सीजन का क्या 16। तो इसको हम मोलिकुलर मास निकालेंगे, यानी आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। अब कार्बन का 12, ये कितना है 6%, +6। ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 इंटू कितना है 12%, तो 12 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 8, और ये ऑक्सीजन 16, और ये कितना है 6%, कितना लिखेंगे 6। तो अब 12 छक 72 प्लस 12 96, कितना होगा 6 2 8, 8 2 10 के 0, 9 1 10, 10 17 और 1 18, 180 ग्राम पर मोल, या इसको एएमयू भी लिख सकते हैं, पर ग्राम पर मोल ना लिखने का मन हो तो आपकी इच्छा। आगे का वीडियो हम आगे बनाएंगे, किस पे बनाएंगे अब आगे, तो आगे हम बात करेंगे फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, उसके बाद हम बात करेंगे डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट पे, उसके बाद हम बात करेंगे कल पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट पे। तो ठीक है, आप मेरे वीडियो को ध्यान से समझिएगा, और जहां आपको दिक्कत लगे, जो समझाने का तरीका गलत है, आप कमेंट कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे वहां पे अपने आप को चेंजेस लाने का, और वहां सही वे में सिंपल डायरेक्शन में बताने का हम प्रयास करेंगे। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।